Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यदि चंद्रदेव सिंह लगन में 10वें घर में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 10वां घर किसी भी चार्ट में बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये घर जो है हमारे कैरियर का है, प्रोफेशनल सक्सेस का है। 10वें घर से हम जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको देखते हैं, और जिन पावरफुल लोगों से हमारे कनेक्शंस हैं उनको देखते हैं। ये घर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस या कानून वगैरह या लॉ वगैरह जो है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, और ये हाउस जो है हमारे सोशल स्टेटस को भी बताता है कि हमारी सोशल स्टैंडिंग क्या रहेगी। और इस घर से हम अपनी पिता की फैमिली, पिता का परिवार या पिता का बिजनेस भी देखते हैं। तो ये घर काफ़ी पावरफुल है, और क्योंकि ये फोर्थ हाउस से बिल्कुल अपोजिट हाउस है, तो फोर्थ हाउस हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का, ये हमारा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का हाउस है। तो अब यहाँ पर चंद्रदेव 12वें घर से बैठ गए 2 नंबर राशि में। 2 नंबर राशि में चंद्र एग्जॉल्ट कर जाते हैं, और 3 डिग्री के आसपास हों तो डेफिनेटली इनकी जो है पोजीशन बड़ी साउंड रहती है। और अगर डिग्री से बाहर हो, यानी कि 3 डिग्री से ज़्यादा दूर हों, तो भी चंद्र को हम अपने मूल त्रिकोण राशि में ही मानते हैं, क्योंकि ये चंद्र की मूल त्रिकोण राशि भी है और एग्जॉल्टेड साइन भी है। तो आप ये समझिए कि चंद्रदेव का यहाँ बैठना ऑस्पिशियस ही है, चाहे वो कितनी भी डिग्री के बैठे हों। बहुत हायर डिग्री के नहीं होने चाहिए, 24-25 डिग्री के बाद थोड़ा सा उनका प्रभाव फिर 11वें घर में भी आ जाएगा। तो एग्जॉल्टेड मून यहाँ पर आपको ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स देते हुए ही मिलेंगे। अब देखिए, 2 नंबर राशि हमारे परिवार की है, वेल्थ की है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की है, हमारी वाणी की है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की है, और हमारे एसेट्स की है। और चंद्र बहुत ही रॉयल प्लैनेट है, रीगल प्लैनेट है। तो 12वें घर से आ रहा है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डेफिशिएंसी होगी कि 12वें घर का मालिक चंद्र है, ये 12वें घर का मालिक एग्जॉल्ट हो गया। तो अब सबसे पहले तो अगर हम 12वें घर से ही कनेक्ट कर जाएं किसी भी तरीके से अपने बिजनेस में या कैरियर में, तो डेफिनेटली ये चंद्र हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। 12वें घर से कनेक्शन कैसे हो सकता है? या तो हम फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएं, या 12वें घर यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड में आ जाएं, या मून से रिलेटेड कोई हम काम कर लें। मून से रिलेटेड बड़े काम हैं, जैसे सी रिलेटेड काम है, कपड़े से रिलेटेड काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, या फिर वाटर से रिलेटेड काम है, या फिर ज़मीन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या हर्ब से, या मेडिसन से, या डॉक्टरी से। तो जो भी ह्यूमन केयर के काम है या ज़मीन जायदाद के काम है, वो चंद्र से हम देखते हैं। अगर इनमें से किसी काम में हम घुस जाते हैं तो नेचुरली चंद्र हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। और दूसरा, चंद्र के यहाँ बैठने से हमारी प्रोफेशनल सक्सेस ही नज़र आती है। चाहे हमारे यहाँ पर एक रिस्क ये रहता है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह वो बड़े रहते हैं, और वो एक्सपेंसेस हमारे बड़े रॉयल एटीट्यूड की वजह से रहते हैं, यानी कि हम बहुत ही रॉयल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग रहते हैं यहाँ पर अगर चंद्रदेव आ जाए तो। लेकिन कुछ 12वें घर से हमें यहाँ पर फ़ायदे भी ज़रूर होते हैं, यानी कि वेल्थ क्रिएशन भी यहाँ रहती है, और पिता के जो एसेट्स हैं उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का योग भी इनडायरेक्टली हमारा बनता है। और फिर यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि डिस्पोजिटर वीनस है, और जिस नक्षत्र में यहाँ मून है उस नक्षत्र के लॉर्ड कहाँ बैठे हुए। देखिए, यहाँ पर चंद्र के अच्छी परफॉर्मेंस में 2 नंबर राशि के साथ साथ जो यहाँ नक्षत्र मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, चंद्र के ही मित्र नक्षत्र हैं। जैसे यहाँ पर कृतिका नक्षत्र मिलता है जो सूर्य देव का है,
उसमें चंद्र बड़ा कंफर्टेबल है, अच्छे यानी कि रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है रोहिणी, जो चंद्र का अपना ही नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, जो कि मंगल देव का है। तो तीनों जो नक्षत्रों के लॉर्ड हैं वो चंद्र के मित्र ही हैं। तो ये भी एक रीज़न है चंद्र यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनल सक्सेस ही नज़र आती है यहाँ पर, और खर्चे इंसान के ज़्यादा नज़र आते हैं, और ट्रैवल ज़्यादा नज़र आएगी, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन रहेगा, फॉरेन की सेटलमेंट में भी जा सकते हो, या मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़े रहोगे, या फिर अपना बिजनेस आप करोगे। और दूसरा, थोड़ा यहाँ पर आदमी थोड़ा सा रिवेंज टेकिंग हो जाता है, थोड़ा जेलस वगैरह रहते हैं इंसान में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में थोड़ा एटीट्यूड, रिजिडिटी रहती है। और यहाँ पर पिता की वेल्थ के में भी आप पार्टिसिपेट वगैरह करोगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट रहेगा, या उसमें कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि सोसाइटी में आपका पूरा इज्जत मान मर्यादा रहेगी। और आप बड़े स्टेबल माइंडेड हो गए, क्योंकि चंद्र एग्जॉल्टेड है, और चंद्र क्या हमारा मन है। तो जब हमारा मन ही स्ट्रांग है तो डेफिनेटली एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए चंद्र, तो हमारा मेंटल स्टेटस, जो मेंटल स्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग रहेगी, और मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी, मेंटल स्टेमिना रहेगा। हम इमेजिनेटिव भी होंगे, और अपनी कन्वर्सेशन में लॉजिकल भी होंगे। और यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी, हमारे पास सफिशेंट वर्ड पावर होगी, अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करके हम बड़े इम्प्रेसिव रहेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। दूसरा, यहाँ पर हमारे परिवार वगैरह का भी हमारा साथ मिलेगा, और हम भी परिवार को सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ बैठा हुआ चंद्र अपने चौथे घर को भी देख रहा है, चौथे घर की सुख सुविधाएं पूरी हमारे पास होंगी, यानी कि मकान है, गाड़ियों का सुख है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से अप डाउन्स रह सकते हैं यहाँ पर, उसकी वजह दो हैं। एक तो चंद्र 12वें घर का है, दूसरा चंद्र जो है थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, यानी कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष के चंद्र में बड़ी जल्दी मूवमेंट होती है। तो उस वजह से यहाँ बिजनेस में थोड़ा अप डाउन्स रहते हैं, एक जैसा बिजनेस नहीं चलता, कभी नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे ही देखते हैं। और यहाँ पर फोर्थ हाउस जो हमारी हैप्पीनेस का हाउस है, वहाँ भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बस यहाँ पर ये है कि हमारा मन जो है ज़्यादा हमारी प्रोफेशनल लाइफ में लगेगा, यानी कि कैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा एंगेज्ड रहेंगे, और अपने चौथे घर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हालांकि उसकी दृष्टि है, हालांकि हमें पता होगा, हम ध्यान रखेंगे उसका, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिवली देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर नहीं मिलता, और हमारा एग्जॉल्टेड मून जो है बहुत पावरफुल हो जाता है। वो जहाँ भी जिस घर में बैठा हुआ है उस घर की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। अब जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट होगा, जहाँ हम काम कर रहे होंगे, वहाँ पर हम एक डोमेस्टिक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लव एंड अफेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लोगों से अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जॉल्टेड मून है। तो वहीं के लोगों से हमारा अटैचमेंट हो जाती है, कभी कभी हम इमोशनली एंगेज भी हो जाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं अपोजिट सेक्स के। तो इस वजह से घर थोड़ा सा नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ मून एग्जॉल्टेड है, और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो बहुत ही वार्म इन्वायरमेंट होता है, फुल ऑफ इमोशन होता है, फुल ऑफ लव होता है, फुल ऑफ अफेक्शन होता है, फुल ऑफ केयर होता है, क्योंकि एग्जॉल्टेड मून है। तो हमारे आसपास जो लोग रहेंगे, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के लोग, वो हमें अट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा दिल लगाने में अच्छा काम करेंगे, और बड़े इमेजिनेटिव होंगे, खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, इन्वायरमेंट भी बड़ा कूल होगा। तो अगर मून में अफ्लिक्शन नहीं है, तो जो इन्वायरमेंट हमारा प्रोफेशनल एरिना में होगा, जो हमारा ऑफिस होगा, वहाँ पर हमारा दिल बहुत लगेगा एज कंपेयर टू हमारा जो अपना घर है। तो उस वजह से यहाँ कभी कभी हमारा घर नेगलेक्ट हो जाता है।
और हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में ओवर बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे मैरिड लाइफ में नॉर्मली ये मून तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक चलाता है, लेकिन हमारा 7th हाउस बताएगा। अगर 7th हाउस बिगड़ा हुआ और चंद्र यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, तो फिर कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पर हमें सफरिंग हो सकती है अपनी मैरिड लाइफ में भी। तो वो देखना पड़ेगा, 7th हाउस भी संभला हुआ होना चाहिए यहाँ, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा टाइम है वो ऑफिस में निकलेगा या ऑफिस के लोगों के साथ निकलेगा, और उनके साथ हमारे संबंध भी बने रहेंगे। तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं। और अब आते हैं 12वें घर का स्वामी 10वें घर में। कोई हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जो चैरिटेबल हो, एनजीओ हो, या लोगों की केयर करने का, ह्यूमन सर्विस का हो, ऐसा भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आदमी कभी कभी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो जाता है। वो तब होता है जब चंद्र एग्जॉल्टेड और गुरु ऊंच का बैठ जाए 12वें घर में, तो आदमी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर काफ़ी आगे चला जाता है। क्योंकि जुपिटर जो है वो अगर 12वें घर में ऊंच का बैठ गया और चंद्र यहाँ एग्जॉल्ट कर गया, तो आदमी फिर स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाएगा और लेटर एज में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ज़्यादा चलेगा, फिलॉसफिकल हो जाएगा। तो यदि शुक्र जैसा प्लैनेट 12वें घर में चला जाए, तो फिर ये चंद्र आपको कुछ सेक्स एंड सेंसुअलिटी की तरफ ले जाएगा। तो आप लाइफ के कार्नल प्लेजर्स में रहोगे, फिजिकल प्लेजर्स में रहोगे। और शुक्र का 12वें घर में बैठना या एग्जॉल्टेड साइन में बैठना आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये चंद्र आपको स्पिरिचुअलिटी की बजाय थोड़ा सा दूसरे प्लेजर्स में ले जाएगा, मौज मस्ती में ले जाएगा, खाने पीने में ले जाएगा। और अब ये वाला चंद्र आपको माँ से लगाव देगा, और माँ की आप रिस्पेक्ट भी करोगे, और फादर की फैमिली से आपका अटैचमेंट ज़्यादा होगा। पिता के परिवार से आपकी अटैचमेंट ये चंद्र आपको ज़्यादा इसलिए देगा क्योंकि ये पिता के परिवार का ही घर है, यानी पैटर्नल फैमिली, चाचा वगैरह से, चाचा ताऊ या उनके बच्चों से आपका कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रहेगा। और कुल मिला के देखें तो ये चंद्र अगर कृतिका नक्षत्र में बैठता है, और सूर्य क्योंकि लगन का स्वामी है और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी आ जाती है आपके चार्ट में, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और ये चंद्र आपको प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और अगर सूर्य ही कहीं खराब बैठा हुआ है, तो फिर इस चंद्र में थोड़ा सा आपको सूर्य क्योंकि इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ सकता है। दूसरा नक्षत्र मिलता है रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्र का अच्छा अपना ही नक्षत्र है, उसके चारों चरण है। अब चंद्र के नक्षत्र में अगर यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में मून है, तो मून की डिग्निटी बढ़ जाती है। और आप ये समझ लीजिए कि मून जो है यहाँ पर इंसान को काफ़ी अच्छी सक्सेस दे सकता है, और उस केस में ये मूल त्रिकोण राशि में माना जाएगा, क्योंकि इसका एग्जॉल्टेशन कृतिका नक्षत्र में ही होता है 3 डिग्री में, और पर्टिकुलरली उसके कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में। तो रोहिणी नक्षत्र में भी मून के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बस उसमें आपने शुक्र की प्लेसमेंट और सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है, क्योंकि सूर्य लगन लॉर्ड है, शुक्र डिस्पोजिटर है। और अगर यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहती तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, वो भी चंद्र का को प्रिय है, और मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये चंद्र आपको स्ट्रेट अवे सक्सेस देगा या ट्रबल्स के साथ सक्सेस देगा। ये तो हो गई नक्षत्रों की बात। इसके बाद देखते हैं एफ्लिक्शन। चंद्र के साथ शनि बैठ जाए विषयोग बना देगा, और राहु और केतु भी चंद्र के साथ ग्रहण योग का काम करते हैं, तो ये दोनों भी नहीं होने चाहिए। शनि केतु और राहु, इन तीनों प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट चंद्र के साथ अगर होता है तो चंद्र के यहाँ पर रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और रिजल्ट्स ये वाले नहीं मिलते जो हमने आपको बताए हैं, थोड़ी सी ट्रबल्स रहती हैं। तो इसलिए ये प्लैनेट्स
अगर इनके साथ बैठे हुए हैं तो फिर आप ये देख लीजिए कि डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। 15 डिग्री से दूर बैठे हों, 10 डिग्री, कम से कम 10 डिग्री के बाद बैठे हों तो ठीक है, अगर नज़दीक बैठ गए तो फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि का चंद्र के साथ बैठना आपको इनसिक्योरिटी देता है, और राहु का बैठना ओसीडी जैसी ऑब्सेशन देता है, ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेशन देता है, और केतु का साथ बैठना एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स देता है। तो प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एफ्लिक्शन जो है ना ट्रबल सम रहेगा, आपको पीड़ित रखेगा, आपके मन को पीड़ित रखेगा। तो इसलिए चंद्र में एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। इन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टियां भी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर इन प्लैनेट्स में से किसी की दृष्टि भी चंद्र पे पड़ गई है तो भी चंद्र के फल थोड़े से कम हो जाते हैं। बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाते, लेकिन कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर चंद्र आपको फल देगा, और कुल मिला के देखें तो पोजीशन ये इतनी ख़राब नहीं है, अच्छी पोजीशन मानी जाएगी, और प्रोफेशनल सक्सेस आपको मिलेगी। और चंद्र कहीं ना कहीं 12वें घर से आपको कनेक्ट कर ही देगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली. Please take care. Have a nice time. Thank you very much once again.